बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें खुशामदीद। अपने चटोरी फूडी फैमिली को नान से किस तरह से शौरमा बना सकते हैं, तो इस यूनिक रेसिपी के लिए आपको एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपने रेडी करना है पिकल्ड कुकम्बर। इसके लिए आपने जो कुकम्बर ले लेना है, एक बड़ा जो कुकम्बर था वो मैंने लिया, उसको लंबा लंबा ऐसे स्लाइस्ड कर लिया। स्लाइस्ड करने के बाद बारीक बारीक काट लेना। उसके बाद इसके अंदर 1 कप पानी ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। पानी की क्वांटिटी की कोई मिकदार नहीं है गाइस। फिर उसके अंदर फिर आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून भरकर आपने वाइट वाला सिरका इसके अंदर 1 बड़ा चमचा इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून जाएगा नमक ऐड करके फिर आप इसको 35 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो आपका जो है अचारी कोकम्बर रेडी हो जाएगा। मीनवाइल आपने चिकन रेडी करना है। शवरमा के लिए चिकन रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन लेना है। 1 पाव मैंने लिया है बोनलेस चिकन। उसकी छोटी छोटी मैंने इस तरह से बोटियां कर ली हैं। उसके अंदर जाएगा भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ऐड करके फिर गैस इसके अंदर बाकी के जितने लवाजमात हैं, बाकी के कितने जितने भी मिसाले हैं वो मैं आपके सामने ऐड करती जाऊँगी। तो आपने एज़ इट इज़ ऐड करना है ताकि शवरमा का मज़ा ले सकें बाज़ारी। तो आपने इसके अंदर 1 टीस्पून आपने भर के इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड करना है, जिंजर गार्लिक पाउडर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपने जो है तिक्का मसाला 1 टीस्पून इसके अंदर आप ऐड करेंगे। 1 टीस्पून आपने तिक्का मसाला ऐड कर दिया। उसके बाद अब आपने अगली चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है गाइस, वह कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे। अपने हिसाब से जितना भी आपने जो है वो तीखा रखना हो रख सकते हैं। पानी निकला हुआ दही जो है, थिक दही आपने ले लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर दही का ऐड कर देंगे। दही ऐड कर लेने के बाद गाइस इसके अंदर जाएगा 2 टेबलस्पून भरकर ऑलिव ऑयल। अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप बजट के हिसाब से जो कुकिंग ऑयल नॉर्मली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से आप मिक्स करेंगे। चिकन के तमाम मिसालों को अच्छे से मिक्स करके आप इसको 45 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। 45 मिनट्स के बाद ये डन हो जाएगा। उसके बाद आपने एक पैन में इसको शिफ्ट करना है। इसके अंदर ऑलरेडी ऑलिव ऑयल मौजूद है। आपको एक्स्ट्रा जो ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन को और पैन के अंदर, और इसके बाद इसको कुक करेंगे लो फ्लेम पर। इसके अंदर दही है और उसके अंदर मिसाले हैं तो अच्छे से ये कुक हो जाएगा। इसके अंदर कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम पर कुक करेंगे तो अपने ही पानी में और उसके अलावा दही की वजह से ये अच्छे से कुक हो जाएगा। देख सकते हैं ये बिल्कुल कुक हो रहा है और अपने ही पानी में ये कुक हो गया है। लो फ्लेम पर पकाएंगे। अगर आपको लगे कि आपका चिकन जो है वो कच्चा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, 3 से 4 टेबलस्पून, और उसके बाद इसको अच्छे से कुक होने दीजिएगा। तो अच्छा सा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है, डन हो गया है ये शौरमा का। आप देख सकते हैं मैं आपको सामने जो है इसको कट करके दिखा रही हूँ। तो ये बिल्कुल जूसी टेंडर इस तरह से मज़ेदार सा जो है वो डन है। अब आप इसको एक तरफ रख देंगे तो ये शौरमा की आप जो ड्रेसिंग करेंगे उसमें ये यूज़ होगा। मीनवाइल मैंने क्या किया, मैंने जो है इस तरह से नान ले लिए हैं। नान को तवे पे बनाना मैंने आपको सिखाया है, आप इसकी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो आपने जो है तवे वाले इस तरह से मैंने आपको तंदूरी नान बताए थे कि इस तरह से आप तवे पे बना सकते हैं ईजिली घर में। तो ये घर के बने हुए नान हैं, इनको अच्छे से मैंने बना के पहले रख लिया था। तो अब आप इसको थोड़ा सा जो अगर ये ठंडे हो गए हैं तो इसलिए मैंने इसको जो है थोड़े से जो है वह सेक लिया तवे पर। अच्छे से इसको सेक लेंगे, दोनों साइड से इसके अच्छे से सेक लीजिएगा। और जो है आप अपने हिसाब से 5-6 जो इस तरह से मैंने जो थे वो तवे पर सेक लिए। सेकने से ये गरम-गरम जो होगा, क्योंकि इसके जब ड्रेसिंग करेंगे तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से सेके हुए होने चाहिए। तो आपने जो है अगर आप चाहें तो आप तंदूरी जो घर में नॉर्मली अगर आपके घर में पीटा ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तंदूरी नान है तो नान इसके बजाय अगर आप घर वाले नान नहीं बना सकते खुद से, तो आप बाज़ार से ले सकते हैं नान और नान से बना सकते हैं की रेसिपी। जी, आपके सामने मैंने सारे सेक लिए थे। उसके बाद ये व्हाइट वाली सॉस है जिसकी मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, तो आपने जाकर देख लेनी है। वीडियो के एंड में भी मैं इसका जो है वो डाल दूँगी लिंक, और उसके बाद आप उसको जो है वो देख सकते हैं। व्हाइट वाली सॉस बिल्कुल बाज़ार जैसी मैंने बनाना सिखाई आपको। तो ये क्रीमी सी सॉस जो है इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। ये मैंने आपको हर चीज़ की वीडियो में डालती जा रही हूँ, और जिस चीज़ के आप कहेंगे मैं जो कमेंट सेक्शन में कहिएगा मैं आपके लिए वो रेडी कर दूँगी। तो आपने अच्छे से जो है सारी जो व्हाइट वाली सॉस है इस तरह से आपने इसके ऊपर अच्छे से फैला देनी है गाइस। व्हाइट वाली क्रीमी सॉस बिल्कुल ऐसी है जैसे बाजार से आपने खरीदी हो। तो आप बिल्कुल यही ऑथेंटिक रेसिपी है, आप एज इट इज़ बनाइएगा। तो अच्छे से आपने पूरे जितने भी आपके नान थे उन पे अच्छे से इस तरह से आपने लगा देना है। गरम-गरम नान है इसलिए अच्छे से ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। तो आपने ज़्यादा-ज़्यादा लगानी है। कहीं सॉस इस तरह से आप लगाते जाएँगे व्हाइट वाली, ठीक है। सारे जो जितनी भी आपने जो है वो नान है उनके ऊपर अच्छे से आप लगा दीजिएगा इस तरह से।
व्हाइट वाली सॉस जितनी अच्छी बनी हुई होगी, जितनी क्रीमी बनी हुई होगी, उतना अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि बाज़ार वाले जितने भी होते हैं आप जाएँ तो वो थोड़ा-सा कम सॉस ऐड कर रहे होते हैं या चिकन बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप खुद बनाएँ, खुद जो है जितना मर्ज़ी चिकन डालना चाहें डाल सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप घर वालों की पसंद के हिसाब से इसमें जो है सॉसेस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल्स भी अपनी अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करना चाहें। कुछ लोगों को वेजिटेबल्स जो होती हैं वो कम पसंद होती हैं, तो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। फिर रेड वाली सॉस भी मैंने आपको बनाना सिखाई, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो आपने जो है इस तरह से रेड वाली सॉस इसके ऊपर डाल देनी है। रेड वाली सॉस आप इसके ऊपर जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। ये एकदम, अगर मैंने आपको बताया इसमें मिर्ची का जो हिसाब है, रेड वाली सॉस जो मैंने आपको बनाना सिखाई थी, इसमें अपने हिसाब से तीखापन जो है जितनी मर्ज़ी रखना चाहें तीखी आप रख सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो है वो ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से जो है इसमें कम ज़्यादा जो है वो ऐड कर सकते हैं रेड वाली सॉस। सो जी, इसके ऊपर जो रेड वाली सॉस अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से आपने फैला देनी है। रेड वाली सॉस आप ऐड करने के बाद गाइस, अब आपने क्या करना है, अब आप इसके ऊपर जो है वेजिटेबल्स रखना चाहें तो वेजिटेबल्स रखेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मैंने कोकम्बर रेडी किए थे गाइस, कोकम्बर जो थे वो इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि कोकम्बर जो है वो बिल्कुल पिकल्ड हो चुके थे। ये पिकल्ड कोकम्बर है जो आप आसानी से ले सकते हैं। मैं चिकन, अगर आप डालना चाहें तो चिकन इस स्टेज पे डाल दीजिएगा, नहीं तो सबसे पहले जो है वो जो पिकल्ड हुए हुए कोकम्बर हैं वो इसके ऊपर इस तरह से आप जो है रखते जाइएगा, लंबाई में बिल्कुल बारीक जो है इस तरह से कटे हुए जो है आपके सामने, ये बिल्कुल पिकल्ड जो है ये घर में आसानी से आप बना सकते हैं। बाज़ार से लेने के बजाय आप घर में जो है इस तरह से अचारी जिन्हें कहा जाता है, ये जो अचारी खीरे होते हैं ये घर में आप बना सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी जो है वो रेसिपी बताई, सेम यही रेसिपी होती है जो बाज़ारी जो बनते हैं। सो आपने इस तरह से सारे जितने भी आपने नान थे उनके ऊपर अच्छे से आपने इस तरह से जो है वो रखते जाना है, ऐड करते जाएंगे। इस तरह से आपने पिकल्ड जो कोकम्बर है ऐड कर दिए, उसके बाद जो है आपने ऐड करने के बाद इसके ऊपर जो है अच्छे से आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा, जितने मर्ज़ी ऐड करना चाहें इसके ऊपर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसके ऊपर जो है थोड़े से इस तरह से लंबाई में लेकिन बारीक बिल्कुल कट किए हुए इसके ऊपर प्याज ऐड कर देंगे गाइस। तो आपने जो है वो अच्छे से इसके ऊपर प्याज ऐड कर देना है। प्याज अगर के बजाय अगर प्याज पसंद ना हो तो आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा जो है वो श्रेडेड की हुई अच्छे से कट की हुई इसके अंदर बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, तो वो रेसिपी भी मैं आपको कभी बताऊँगी कि किस तरह से उसको बना सकते हैं। तो आज इस रेसिपी से बनाइएगा तो आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो शौरमा की ये रेसिपी, प्याज ऐड कर दिए आपके सामने मैंने। इसके बाद चिकन जो मैं अच्छे से हमने जो पकाया था, तो अच्छे से जो पकाया हुआ चिकन है वो इसके ऊपर अच्छे से रखते जाएंगे। जितनी मर्ज़ी आप इसके ऊपर बोटियाँ ऐड करना चाहें चिकन की वो ऐड कर दीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि आपने देखो बाज़ार वाले बिल्कुल दो दो तीन वो आप जो है वो इस तरह से कीमा की भी छोटी छोटी बोटियाँ जो थे वो ऐड कर देते हैं, और शौरमा का वो टेस्ट नहीं आता है गाइस जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है। सो आपने इस तरह से जो है वो इसी मसालों के साथ मैरिनेट करके इसी मसालों के साथ कुक करेंगे तो चिकन शौरमा की ऑथेंटिक रेसिपी जो है उसके हिसाब से जो है आपको चिकन का वही फ्लेवर मिलेगा जो बाज़ार जैसा है। तो आपने इन्हीं मसालों के साथ इनको अच्छे से कुक करना है चिकन को। सो जी, अच्छे से चिकन को आपने इसके ऊपर फैला देना है। तो आप चिकन की छोटे-छोटे जो है पीसेस और कट कर सकते हैं बड़े किसी भी नाइफ़ के साथ। तो आपने इस तरह से अच्छे से इसके ऊपर जो है वो चिकन फैला देना है। चिकन फैलाने के बाद फिर गाइस जी, अब आपने क्या करना है इसके बाद, अब इस मज़ेदार जो है इसके बाकी की जितना मसाला था वो भी इसके ऊपर अच्छे से जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा जो है ऑरिगैनो स्प्रिंकल कीजिएगा और मज़ेदार शौरमा जो है वो आपके सामने बिल्कुल रेडी है गाइस। तो आप इसको जो है एन्जॉय कीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल घर का बना हुआ ये जो शौरमा है नान से बना हुआ, ठीक है? तंदूरी नान से बना हुआ, तवे पे तंदूरी नान मैंने बनाना सिखाए हैं आपको, ये उससे बना हुआ जो है वो शौरमा रेडी है। आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने घर में बना सकें। और रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नई वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। नई वीडियो के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह निगहबान।